and rehabilitating health walls. So what reason? Next. रेशो ऑल इंडिया एवरेज 167 है सर, और इस समय हमारा 208 है सर, जो 2004-06 में 312 था। काफ़ी सुधार हुआ है सर। इस साल का है दिसंबर 15 में आना था, अभी तक आया नहीं। इसमें साल दो साल पीछे चल रहा है। 2006 चलिए हो गया बन गया सर, और यही आज के प्रेजेंटेशन में सर मुख्य विषय सर। आप ये विभाग में सर करीब 10 विंग हैं सर। एक श्रम आयुक्त कार्यालय है, निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण है सर, और कर्मचारी राज्य बीमा योजना करके है सर। मूल जो कार्यालय है वो भारत सरकार का है सर। कारखाना निरीक्षालय है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर। एक कंस्ट्रक्शन बोर्ड है सर, बिहार भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन बोर्ड है सर। बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो है सर। कौशल विकास मिशन है, और बिहार वोकेशनल ट्रेनिंग राज्य सोसाइटी है सर। ब्रॉडली सर ये करीब 10 हम लोग के सर विंग है जो कार्य करते हैं। नेक्स्ट। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई, और उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और महत्वपूर्ण निर्देश हमें दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 नए मेडिकल कॉलेजेस बिहार में और खुलेंगे। पहले से ही यहाँ पे 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और 5 और नए हम खोलने जा रहे हैं अगले 5 साल में। कॉलेज कितना था? 17 हैं इस समय, मतलब कुछ बन चुके हैं, कुछ प्रोसेस में। अब 5 नए और मेडिकल कॉलेजेस बिहार में खुलेंगे, और सभी मेडिकल कॉलेज जो पुराने हैं, जो नए हैं, उसमें नर्सिंग कॉलेज भी रहेगा। नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे। सभी सब डिवीज़न में, बिहार में 101 सब डिवीज़न है, सभी सब डिवीज़न में A&M स्कूल खुलेंगे, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये GNM और पैरामेडिकल के लिए इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे। ये सरकार के ये 7 निश्चय भी हैं, 5 निश्चय भी हैं, और जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी कार्य योजना बना के हेल्थ विभाग इसको लागू करेगा। जो हमारा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, PMCH है, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, IGMS है, इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनाएंगे, और PMCH की जो पुरानी गरिमा है उसको रिस्टोर करेंगे, ताकि बेहतर हम इलाज अपने बिहार की जनता को दे सकें, ताकि उनको इलाज के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाएंगे, PMCH की गरिमा को वापस करेंगे ना? किया जाएगा, और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। PMCH को, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को, और IGMS को। हमें जो दवाइयों की आपूर्ति में कुछ जो बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करके अगले 3 महीने में सभी हॉस्पिटल में दवाइयों की आपूर्ति कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। अब स्थानीय स्तर से दवाएं खरीद के मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार की ये पॉलिसी है कि जो भी हॉस्पिटल में मरीज आते हैं उनको एसेंशियल ड्रग्स फ्री में उपलब्ध करवाई जानी है। तो उसमें कुछ समस्याएं थी, उनको दूर करके अगले 3 महीने में सभी हॉस्पिटल्स में दवाइयों की निर्बाध आपूर्ति करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, उसको पूरा किया जाएगा। जो हॉस्पिटल में फ्री टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, अन्य तरह के टेस्ट होते हैं, उसकी भी सुविधा अगले 3 महीने में हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अन्य टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेडियोलॉजी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनको अपग्रेड करके अच्छी क्या कहते हैं इलाज की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने इंटेंसिव केयर यूनिट बनाए हुए हैं। 9 जगह 4 बेडेड इंटेंसिव केयर यूनिट बने हुए हैं, 4 शैय्या वाले इंटेंसिव केयर यूनिट हैं। अब यह निर्णय लिया गया कि सभी हॉस्पिटल, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 10 बेडेड 10 शैय्या के इंटेंसिव केयर यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। जो सरकार का निर्णय था पहले कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर उनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया जाएगा, तो 212 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारे तैयार हो चुके हैं, भवन निर्माण हो चुका उनका,
उनको सुसज्जित करके डॉक्टरों की पोस्टिंग करके उसको फंक्शन करवाया जाएगा। डॉक्टरों की अटेंडेंस की मॉनिटरिंग स्टेट स्तर से की जाएगी, जिला स्तर से की जाएगी, और हमने डॉक्टरों की अटेंडेंस को चेकिंग करने के लिए कुछ इंस्पेक्शंस टीम भी बनाई है जो जिला में समय समय पर जाकर डॉक्टरों की अटेंडेंस चेक करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी सही ढंग से करें, और जहाँ पे कोई डॉक्टर अनुपस्थित पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे जहाँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, उनको वार्ड कोड में भरा जाएगा। ANMs की कमी है, नर्सेज की कमी है, उसको भी अभियान चला के भरा जाएगा। और MCI ने जो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो कमियां दर्शाई हैं, जैसे फैकल्टी की कमी है, कुछ वहाँ पे इक्विपमेंट्स की कमी है, या जो भी कमियां MCI ने पॉइंट आउट की हैं, उस कमियों को प्राथमिकता के आधार पे अगले 2-3 महीने में दूर किया जाएगा। MCI की कमियों को ना? MCI के सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। अभी आप जानते हैं कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से स्टेट में प्रोहिबिशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। तो जिन व्यक्तियों को शराब की लत लग चुकी है तो उनके इलाज के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स हम हर ज़िला में खोलेंगे। एक एडिक्शन सेंटर हेल्थ डिपार्टमेंट हर ज़िला में 1 अप्रैल से पहले कार्यरत करेगा। एक जननी बाल स्वास्थ्य योजना है जिसमें जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है तो उसको हम इंसेंटिव मनी देते हैं 1400 रुपया, वो डिस्चार्ज से पहले दिया जाएगा। अभी शिकायतें मिल रही थी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद भी पेमेंट मिलती है, कुछ जगह नहीं मिलती है। ये सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी राशि इस स्कीम में दी जाती है उसको डिस्चार्ज से पहले दिया जाएगा। जननी स्वास्थ्य योजना से जननी बाल सुरक्षा योजना, सॉरी, बाल सुरक्षा योजना, जो हॉस्पिटल में जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती थी उसके बाद डिस्चार्ज में हम 1400 रुपया देते हैं, उसमें वो डिस्चार्ज से पहले दिया जाएगा। जो एडवर्स सेक्स रेशियो हमारे देश में है, बिहार में तो स्थिति इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन गर्ल हेल्थ फैसिलिटीज़ को टॉप प्रायोरिटी में हमने रखा है कि लड़कियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएंगी और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि जो एडवर्स सेक्स रेशियो हो रहा है हमारे समाज में या हमारे स्टेट में उसको ट्रेंड को रिवर्स किया जा सके, रिवर्स किया जा सके। बहुत जल्दी हम हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लागू करने वाले हैं स्टेट में ताकि प्राइवेट सेक्टर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करे, चाहे हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, ANMs के, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में, और मेडिकल कॉलेजेस में भी जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो ये हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत जल्दी हम लागू करने जा रहे हैं। कालाजार से जो पीड़ित मरीज हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हम कुछ राशि देते थे उसके वेज लॉस के लिए, कि वो कुछ दिन काम नहीं कर पाता था, उसको जो भी लॉस होता था मजदूरी के रूप में उसको कंपनसेट किया जाता था। और कालाजार में एक दवाई चली है एबिजोम करके, जिसमें 1 दिन में इलाज हो जाता है कालाजार का, तो उसमें उसको कम पैसा मिलता था। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि कालाजार से पीड़ित जो रोगी होता है उसको 30 दिन रिकवरी में घर में भी लगता है, इसलिए 30 दिन का उसका जो वेज लॉस है बढ़े हुए दर पे दिया जाएगा। पहले हम 150 रुपये पर डे के हिसाब से देते थे, हम उसको बढ़ा के 200 रुपया या जो भी रेट बाद में फिक्स किया जाए उस पर दिया जाए। तो जो आपके रूरल एरियाज़ में या डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जो डॉक्टर्स जाने से थोड़ा कतराते हैं, तो एक हम पॉलिसी बनाएंगे कि जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ में डॉक्टर्स की पोस्टिंग होगी, स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग होगी, तो उनको विशेष इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि हमारे जो कि दूरस्थ इलाकों में या डिफ़िकल्ट इलाकों में डॉक्टरों की कमी के कारण जो हम इलाज नहीं उपलब्ध करवा सकें तो वहाँ के डॉक्टर को इलाज उपलब्ध, इसके लिए इंसेंटिव पॉलिसी हम बनाएंगे, उसको बहुत जल्दी लागू करेंगे। सर, ये जितने प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल्स और ANM सेंटर्स हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी आप इनवाइट कीजिएगा क्या खोलने के लिए? हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर, ये हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर के लिए बन रही है कि अगर वो कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाना चाहता है या कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहता है, तो उसको कुछ हम फैसिलिटीज़ देंगे, इंटरेस्ट में सब्सिडी देंगे और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में उसमें रियायत दी जाएगी, जो कैबिनेट से अप्रूवल के बाद इसको लागू किया जाएगा। आपके जितने टारगेट हैं उसके प्लस वो होंगे, उसके प्लस या उसी में नहीं, उसके प्लस हैं जी। अच्छा, उसके अतिरिक्त हैं, इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर को भी हम अपना
हेल्थ सेक्टर में सुधारों के लिए अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। अच्छा, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करें। सर सब कुछ रहते हुए भी आपके पास मरीज जो है प्राइवेट जो नर्सिंग होम है उसके चंगुल से बचाने के लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं? जब हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वहाँ मरीज तक पहुँच नहीं पाते, अभी भी आपके पास सब कुछ है लेकिन वो दरवाजे तक पहुँच कर लौट जाते हैं, उसके लिए अगर कोई योजना है कोई कि नहीं? इसमें कमियां हैं, मान लीजिए कोई दलाल सिस्टम वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से निपटेंगे हम उसके। मतलब लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते। नहीं, हम सख्ती से निपटेंगे, लोगों में प्रचार प्रसार करवाएंगे हम मीडिया के माध्यम से या आम जनता के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि हॉस्पिटल में हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। और हॉस्पिटल में अगर अच्छा इलाज करवाएंगे और फ्री हम दवाइयाँ देंगे और फ्री टेस्ट करवाएंगे तो नेचुरली लोग हमारे पास आएंगे। सर एक और प्रश्न है, तो कोई धावा दल का गठन किया है? धावा दल का हमने गठन किया है, वही डॉक्टरों की अटेंडेंस चेक करने के लिए, हॉस्पिटल में सफाई की चेकिंग के लिए, भोजन व्यवस्था कैसे है, सफाई कैसे है, या अन्य फैसिलिटी सरकार की दवाइयाँ वहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसके लिए हमने दावा दल गठित किए हैं और टाइम टू टाइम जाके सरप्राइज चेक करें। कमिश्नरी लेवल पे ये स्टेट लेवल पे हुआ है जी दावा दल गठित, अलग अलग जिलों में जाके सरप्राइज चेक्स करेंगे जी। प्लस जो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर्स हमारे जो 9 कमिश्नरी में उनको भी निर्देश दिया गया कि वो भी सरप्राइज चेक करेंगे। सर एक सर लगातार आपके पद ग्रहण करने के बाद से दवा पे रेड हाँ, वो हमारी ऑफिशियल अभी तक आज तक नहीं प्रायोरिटी है। आया। प्रायोरिटी हमारी है कि हमें शिकायतें मिली थी कि कुछ जगह नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि नकली दवाइयों से जो इलाज के क्रम में डेथ्स हो जाती हैं, तो सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। तो हमने लगातार रेड्स करवाए हैं और रेड्स के दौरान हमें कुछ नकली दवाइयाँ मिली हुई हैं, उसके हम टेस्ट करवा रहे हैं और टेस्ट करने के उपरांत जो भी नकली दवाई बेचता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगह ये भी शिकायतें मिली हैं कि वो जो दवाइयाँ बेच रहे हैं उसमें टैक्स का एविज़न कर रहे हैं, वैट नहीं दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी सेल टैक्स डिपार्टमेंट या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने रेड्स किए हैं। और यहाँ से हमें सूचनाएँ मिलती हैं कि यहाँ ये नकली दवाई बेचने की हमें सूचनाएँ मिलती हैं, वहाँ पे हम रेड्स करवा रहे हैं और ये रेड्स लगातार चलेंगे। सभी ज़िलों में भी हमने अपने ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि ये विभाग का सतत कार्यक्रम चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि बिहार में नकली दवाइयाँ न बिकें और जो नकली दवाई बेचेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। किसी की मिली भगत पाई जाती है तो उस पदाधिकारी के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये भी हमने सख्त निर्देश दिया है कि सर हेल्थ ने कोई नंबर जारी किया है लोगों के लिए जिस पर आपको शिकायत? एक हम और आपको बताना भूल गए, हम एक पब्लिक के लिए और मॉनिटरिंग के लिए एक स्टेट लेवल पे एक कॉल सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, स्टेट लेवल ग्रीवांस सेल एंड कॉल सेंटर। ये स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर होगा, स्टेट हेल्थ सोसाइटी में जो ऑपरेट करेगा, अगले 2 महीने में जो ऑपरेट करना शुरू कर देगा। इसमें 20 या उससे ज़्यादा नंबर होंगे। स्टेट से कोई भी आदमी इस कॉल सेंटर में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है और उस पर हम त्वरित कार्रवाई करें। अभी कोई नंबर नहीं है अपने? अभी नहीं है तो फंक्शन नहीं है। इसको मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं और एक सेंट्रलाइज वे में इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सेंट्रलाइज कॉल सेंटर बनाएंगे और ग्रीवांस रिड्रेसल का भी काम करेगा। मान लीजिए किसी जगह किसी मरीज को दवाई नहीं मिल रही है या इलाज नहीं हो रहा है, किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट से शिकायत है, तो सीधा कॉल सेंटर में फ़ोन करके वो हम शिकायत अपनी दर्ज करवा सकता है। वहाँ पे वरीय पदाधिकारी उसको मैन करेंगे, डॉक्टर्स मैन करेंगे और राउंड द क्लॉक वो काम करेंगे। ये हम अगले 2 महीने में लागू करने जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू।